आज के एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर भाव, हर चीख, हर खामोशी अपने आप में एक तूफान समेटे हुए है। वेद और सारू की जिंदगी उस बिंदु पर खड़ी है जहां एक गलतफहमी, एक झूठ और एक अहंकार पूरी दुनिया को बदल देने का दम रखते हैं। वेद सुबह से ही बेचैन था। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ झलक रही थीं और घर का माहौल पहले से ही इतना भारी हो चुका था कि दीवारें भी जैसे सब कुछ सुन रही थीं। तारा की अनगिनत हरकतें, उसके तानों और कटाक्षों ने वेद का धैर्य पूरी तरह खत्म कर दिया था। लेकिन आज जो हुआ, उसने सारी हदें पार कर दीं। तारा ने न सिर्फ सारू की नीयत पर सवाल उठाया, बल्कि उसके चरित्र पर ऐसा आरोप लगा दिया जिससे घर की दीवारें भी कांप उठीं। सारू, जो हमेशा सबके लिए खड़ी रहती है, जिसने इस घर के लिए अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दीं, आज उसके चेहरे पर गहरा अपमान और दुख साफ दिख रहा था। वेद यह सब चुपचाप खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में आग थी, ऐसी आग जो सच्चाई और अन्याय के बीच खड़ी होकर खुद को फाड़ देना चाहती थी। तारा को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसके शब्द वेद को किस हद तक चोट पहुंचा रहे हैं। वह बस बोलती चली गई, कभी सारू को दोष देते हुए, कभी वेद पर ताना कसते हुए कि वह अपनी पत्नी का साथ नहीं देता। लेकिन आज वेद की चुप्पी तूफान का इशारा दे रही थी। सारू के गाल पर बहते आंसू उसे भीतर तक तोड़ रहे थे और वेद के सामने वही एक पल आया जब उसे फैसला लेना था। क्या वह इस घर में रहकर सबका चहेता दामाद, बेटा और पति बना रहेगा, या उस सच के साथ चलेगा जिसे रक्षा की सबसे अधिक जरूरत थी? और फिर वह क्षण आया। वेद ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और अचानक तेज आवाज में कहा, बस बहुत हो गया तारा। उसकी आवाज में ऐसा क्रोध था कि घर की नींव तक हिल गई। तारा चौंक कर पीछे हट गई। वेद ने उसकी ओर घूर कर कहा, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। जिस सारू ने इस घर के लिए सब कुछ किया, तुमने उसी को अपमानित कर दिया। अगर तुम्हारी नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं, तो मेरी भी नहीं। तारा घबराई हुई बोली, वेद, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन वेद ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। सारू स्तब्ध खड़ी थी। वह बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे कहीं खो गई थी। वेद उसके पास आया, उसके कांपते हाथों को पकड़ा और दृढ़ आवाज में कहा, चलो सारू, हम यहां अब और नहीं रहेंगे। ये शब्द सुनकर पूरा घर जैसे एक पल के लिए ठहर गया। तारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से, डर और हैरानी से भरे स्वर में कहा, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? इसके लिए? लेकिन वेद ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मैं उस ट्रूथ के साथ ही रहूंगा जो साफ है, और आज वह ट्रूथ सिर्फ सारू है। तारा चीखती रही, रोती रही, खुद को सही साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन वेद और सारू की खामोश चालें उसके हर तर्क को पीछे छोड़ती चली गईं। घर के बाकी सदस्य तो जैसे जम ही गए थे। कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा था। दादी के हाथ कांप रहे थे, मां की आंखों में चिंता थी, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि वेद को रोक सके, क्योंकि सब जानते थे आज तारा ने जो किया वह सच में असहनीय था। वेद ने सारू के लिए दरवाजा खोला, उसे पहले बाहर निकलने दिया और फिर बिना एक पल रुके वह भी घर से बाहर आ गया। बाहर की ठंडी हवा में सारू रोते हुए बोली, वेद, ऐसा मत करो, यह घर तुम्हारा है। मैं वजह नहीं बनना चाहती। लेकिन वेद ने उसकी ओर देखते हुए कहा, इस घर की इज्जत तुम हो सारू, और अगर यहां तुम्हारी जगह नहीं रही तो मेरी भी नहीं। दोनों घर से दूर जाते हुए दिखते हैं, हाथों में हाथ लिए, लेकिन मन में हजारों सवाल, दर्द, डर और उम्मीदें लिए। आने वाला समय क्या लेकर आएगा? क्या परिवार इस फैसले को स्वीकार करेगा? क्या तारा अपनी गलती समझेगी या और बड़ा तूफान उठेगा? ये सवाल अगले एपिसोड की नींव बनते हुए दिखते हैं। आज की कहानी ने साफ कर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, भरोसे और सम्मान से बनते हैं, और जब वही टूट जाए तो किसी भी रिश्ते को बचाए रखना सिर्फ नामुमकिन ही नहीं, दर्दनाक भी हो जाता है।